Assalamu alaikum students. Today I will tell you about the herpes virus, the introduction of herpes virus, what is herpes virus and what it caused. Okay, introduction. It's a kind of enveloped DNA virus. It is icosahedral core surrounded by a lipoprotein envelope. इसके ऊपर आइकोसाहेड्रल कोर होता है जिस जो कि सराउंडेड होता है लिपोप्रोटीन इन्वेलप से। आप यहाँ देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है हर्प्स वायरस का। इसके जो अराउंड है वो इन्वेलप्ड है और जो इन्वेलप है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, जो आपके पास हर्प्स वायरस का इन्वेलप होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। इसके अंदर एक टेग्यूमेंट होता है जो कि ऑल्सो प्रोटीन फिल्ड रीजन होता है, वो भी प्रोटीन से बना होता है। एंड इसमें एक डीएनए होता है जो कि आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, it is the icosahedral core surrounded by lipoprotein envelope. It is a linear double stranded DNA. इसका जो डीएनए होगा वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। साइज क्या है इसका? 120 to 200 नैनोमीटर इन डायमीटर साइज है इसका। एंड इट इज सेकेंड लार्जर इन साइज टू पॉक्स वायरस। लार्जर साइज इसका। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो हर्प्स वायरस का साइज होता है वो बहुत लार्ज होता है, सेकेंड टू पॉक्स वायरस है, क्योंकि पॉक्स वायरस का भी जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। देन its capsid surrounds DNA core and over the capsid is tegument। जैसे मैंने आपको बताया tegument एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि इन्वेलप बना देता है वायरस की डीएनए के अराउंड, ताकि डीएनए को कोई भी चीज डैमेज ना कर सके। टेग्यूमेंट अराउंड इन्वेलप बनाता है ताकि डीएनए को कुछ भी डैमेज ना कर सके, ये बात याद रखनी है। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिराइव्ड लिपिड बायलेयर कंटेनिंग वायरल ग्लाइकोप्रोटीन्स। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना होता है उसमें वायरल ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। इसकी दो तरह की क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द स्पीशी। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द स्पीशी एंड सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशी है वो है हर्प सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1, हर्प सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2, वेरिसिला जूस्टर वायरस, ये हमारे पास थर्ड आ जाती है, लेकिन हम इसे 3 का नाम नहीं देते, लेकिन ये थर्ड होती है। फोर्थ है साइटोमेगेलो वायरस, हम इसे भी नाम नहीं देते, फोर्थ है, लेकिन ये फोर्थ नंबर पे होती है। देन एप्स्टीन बार वायरस, ये फिफ्थ है। सिक्स को हम नाम देते हैं लाइक ह्यूमन हर्प्स वायरस टाइप 6, ह्यूमन हर्प्स वायरस टाइप 7 एंड ह्यूमन हर्प्स वायरस टाइप 8। ये हो गई इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशी ये क्लासिफिकेशन है। अब ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या क्लासिफिकेशन है? 3 क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अल्फा बीटा एंड गैमा। अल्फा क्लासिफिकेशन में क्या आ जाता है? अल्फा हर्ब्स विरीना। अल्फा अल्फा हर्ब्स विरीना क्या कॉज करता है? हर्ब्स सिम्प्लेक्स ग्रुप को। एंड इसमें 3 वायरसेस आ जाते हैं जो कि होते हैं हर्ब्स टाइप 1 से 3 तक, जिसमें होते हैं हर्ब सिम्प्लेक्स टाइप 1, हर्ब सिम्प्लेक्स टाइप 2 एंड वेरिसिला जूस्टर वायरस। ठीक है, ये हो गया आपके पास अल्फा हर्ब्स वायरस। अब आपके पास जो बीटा हर्ब्स विरीना है इसमें कौन सा ग्रुप आ जाता है? इसमें आ जाता है साइटोमिगेलो वायरस। इसमें आ जाएगा 5 6 7 लाइक ह्यूमन साइटोमिगेलो वायरस टाइप। ठीक है, देन ह्यूमन हर्ब्स वायरस टाइप 6 एंड ह्यूमन हर्ब्स वायरस टाइप 7। गैमा हर्ब्सुरिना जो है इसका ग्रुप है लिम्फो प्रोलिफरेटिव ग्रुप। इसमें आ जाता है एप्स्टीन बार वायरस एंड ह्यूमन हर्ब्स वायरस 8। तो ये दो क्लासिफिकेशन है हर्ब्स वायरस की। अब हम आगे वन बाय वन सारी क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि कौन सी क्लासिफिकेशन में क्या टाइप है, क्या ग्रुप है और ये क्या डिजीज कॉज करता है। सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 एंड टाइप 2। ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं? इसके दो मेन क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया है एंटीजेनिसिटी का, ठीक है, एंड सेकंड क्राइटेरिया है लोकेशन ऑफ लीजन्स का। तो इन दो क्राइटेरिया की बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे डिफरेंट है। अब हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2 को हम कैसे डायग्नोज करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये हर्ब्स टाइप 1 है या हर्ब्स टाइप 2 है? हमें इस तरह पता चलेगा कि अगर अबव द वेस्ट
ब्लिस्टर्स ग्रो हो रहे हैं या अबव द वेस्ट कोई लीजन्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये हर्प्स टाइप 1 है और ये प्राइमरली होता है एडल्ट्स में। ठीक है, अबव द वेस्ट का मतलब है कि आपकी चेस्ट पे, आपकी बैक पे, आपके फेस पे, आपकी नेक पे, जो आपके आर्म्स पे, तो ये अगर यहाँ पे ब्लिस्टर्स होते हैं तो इसका मतलब है ये टाइप 1 है। ठीक है, इसमें आ जाता है क्यूट गिंगोवेटोमेटाइटिस, रिकरेंट हर्ब्स लैबियालिस, कोल्ड सोर्स कहते हैं जिसको, केराटिनो कंजक्टिवाइटिस एंड इंसेफेलाइटिस। ये चारों इसमें आ जाते हैं अबव द वेस्ट में। अब टाइप 2 जो होता है वो होगा बिलो द वेस्ट। ठीक है, टाइप 2 जो होगा वो होगा बिलो द वेस्ट, और इसमें क्या आ जाता है, हर्ब्स सिम्प्लेक्स टाइप 2 में आ जाएगा आपके पास हर्ब्स जेनशिला। ठीक है, जेनिटल हर्ब्स इसमें आ जाते हैं, न्यूनेटल इंसेफेलाइटिस एंड द फॉर्म्स ऑफ न्यूनेटल हर्ब्स एंड द एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। ह्यूमंस आर द नेचुरल होस्ट ऑफ बोथ, दोनों के जो होस्ट होते हैं वो ह्यूमंस होते हैं। ठीक है, ये इनके लिए ह्यूमंस को जो होस्ट बनाना बहुत ही करामत होता है। देन हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस की रेप्लिकेशन कैसे होती है? सबसे पहले क्या होता है, जो आपके पास जो वायरस है वो आता है और आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता है। ठीक है, जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाता है तो वो क्या करता है, डीएनए रिलीज इन द साइटोप्लाज्म। फिर क्या करता है, वो माइग्रेट करता है न्यूक्लियस के पास और न्यूक्लियस के अंदर अपनी सारी की सारी ट्रांसलेशन के थ्रू अपने डीएनए को इंसर्ट कर देता है। मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन सिंथेसिस टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस बाय यूजिंग होस्ट आरएनए पॉलीमरेज। देन मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म, new viral proteins made and migrate to nucleus. Genomic DNA replication synthesis takes place in the nucleus by using viral DNA polymerase. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी रेप्लिकेशन कैसे होती है। सबसे पहले आपके पास वायरस जो है वो आता है, या फर्स्ट नंबर पे देख सकते हैं वायरस आया और इसने क्या किया, फ्यूजन के थ्रू अंदर एंट्री कर ली। जब इसने फ्यूजन की तो क्या किया, इसने अपनी कोट को उतार दिया। सेकंड स्टेप पे ये है कि एंट्री की और अनकोटिंग कर ली। अनकोटिंग का मतलब है जो इसका लिपिड बाय लेयर, लिपिड आप लोगों ने याद रखना है, जो इसका लिपिड बाय लेयर होता है ना, जो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, वो जस्ट अटैचमेंट के लिए यूज होता है। वो होस्ट के साथ अटैचमेंट के लिए ग्लाइकोप्रोटीन का जो कवर होता है, जो इन्वेलप होता है, वो यूज होता है। एक दफा अगर जब होस्ट के साथ उसने अटैच कर लिया वायरस ने, तो फिर तो उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो वो क्या करता है, वो बाहर ही अनकोटिंग कर लेता है और अपना डीएनए अंदर इंसर्ट कर लेता है ह्यूमन सेल के अंदर। थर्ड स्टेप पे क्या करता है, ये एंट्री करता है न्यूक्लियस में। सेल के जो न्यूक्लियस होता है ह्यूमन का, उसमें ये एंट्री करता है, अंदर चला जाता है, वहां पर ये डीएनए रेप्लिकेशन करना शुरू कर देता है एंड असेंबली बनाता है। असेंबली के थ्रू ये न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है। ठीक है, एग्जिट वाया एंडोप्लाज्मिक एंड रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस, और उसके थ्रू ये बहुत सारे डॉटर सेल बनाकर रेप्लिकेशन करके बाहर निकल के दूसरे सेल्स के साथ अटैच करके वहां पर भी यही काम करेगा, देन नेक्स्ट पे अटैच करेगा, देन नेक्स्ट पे अटैच करेगा। तो इसके थ्रू ये सारी की सारी रेप्लिकेशन होगी और बहुत सारे डॉटर सेल बनेंगे, जिसकी वजह से आपको सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे हर्प्स वायरस के। क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो है हर्प्स वायरस टाइप 1 की, वो ये है कि कॉजेज सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी एंड रिकरेंट डिजीज gingivitis occurs primarily in children and characterized by, ये अक्कर या ज़्यादातर बच्चों को होता है, और इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, इसमें होता है फीवर, इरिटेबिलिटी एंड वेसिकुलर लीजन्स इन द माउथ। ठीक है, the primary disease is more severe and lasts longer than recurrences. The lesions heal spontaneously in 2 to 3 weeks. Many children have asymptomatic primary infections. देन जो इसकी अनदर डिजीज कॉजिंग है वो है हर्ब्स लेबियालिस। हर्ब्स लेबियालिस में क्या होता है, फीवर, ब्लिस्टर्स और कोल्ड सोर्स इन द माइल्ड रिकरेंट फॉर्म। आपने देखा होगा कि बाजू का आपके लिप पे दाना निकल जाता है। ठीक है, तो वो पिंपल नहीं होता, वो हर्ब्स का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ये हर्ब्स का इन्फेक्शन कुछ ही 2-3 हफ्तों में खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर बहुत सिवियर हो जाए तो ये जाकर डोरमेंट स्टेट में आपके ब्रेन की गैंग्लिया में जाकर डोरमेंट हो जाता है, सो जाता है वहाँ पर। तो ये जो इसका होता है सिम्टम, या इसकी जो ये टाइप होती है, बहुत ही
खतरनाक होती है, लेकिन अगर ये जस्ट ठीक हो जाता है, ब्लिस्टर ठीक हो जाता है, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। ब्लिस्टर जब होता है तो फीवर होता है, ठीक है। सबसे पहले ब्लिस्टर जब निकलेगा तब फीवर होगा, लेकिन लोग कहते हैं कि पहले फीवर होता है फिर ब्लिस्टर निकलता है, ऐसे नहीं होता। पहले ब्लिस्टर होगा, फिर उसके बाद जो है उसका सिम्टम होगा कि देन फीवर होगा। फीवर जो होता है वो एक सिम्टम होता है कि वो ये शो करता है कि आपकी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है या आपकी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन है। तो बॉडी क्या करती है, होम्योस्टेसिस के थ्रू अपने अपनी हीट थर्मोस्टेट लेवल को हाई कर देती है, देन फीवर हो जाता है, ठीक है। करेक्टराइज बाय क्रॉप्स ऑफ वेसिकल्स यूजुअली एट द म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शंस ऑफ द लिप्स और नोज। Recurrences frequently reappear at the same site. Then है clinical findings type 1। आप ये आई देख सकते हैं, कैरेटो कंजक्टिवाइटिस। ये कैरेटो कंजक्टिवाइटिस हो चुका है इस पर्सन को जिसकी आई में अल्सर हो गया है, ठीक है। ये जो आई है इसके इर्द गिर्द जितनी भी एपिथेलियम लेयर है उसमें अल्सर हो गया है। इट इज करेक्टराइज्ड बाय कॉर्नियल अल्सर्स एंड लीजन्स ऑफ द कंजक्टिवल एपिथेलियम। रिकरेंसेज कैन लीड टू स्केरिंग एंड ब्लाइंडनेस। अगर बार बार उसे यही हो रहा है, पेशेंट को रिकरेंट अटैक हो रहा है उसे हर्ब्स टाइप 1 का, तो फिर क्या होता है, या तो निशान रह जाता है या तो पर्सन ब्लाइंड हो जाता है। देन इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस में क्या होता है, या आप ब्रेन को देख सकते हैं, जब हर्ब्स वायरस ब्रेन में जाता है तो क्या होता है, नेक्रोटिक लीजन इन वन टेम्पोरल लोब एंड कॉजेज फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, सीजर्स एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। ये इंसेफेलाइटिस होता है जब हर्ब्स ब्रेन के अंदर चला जाता है। अब ट्रांसमिशन कैसे होगी इसकी, ट्रांसमिशन होगी वाया सलाइवा। सलाइवा के थ्रू जो इसकी ट्रांसमिशन होगी टाइप 1 की, और टाइप 2 की होगी ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कंटैक्ट, ओरल जेनिटल सेक्सुअल एक्टिविटी, हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 इन्फेक्शंस ऑफ द जेनिटल एंड हर्ब्स टाइप 2 लीजन्स इन द ओरल कैविटी, ठीक है। 10 to 20% ऑफ केसेस में ऐसे भी होता है कि टाइप 1 जो है वो जेनिटल में हो जाता है और टाइप 2 जो होता है वो ओरल हो जाता है, लेकिन मोस्टली जो ट्रांसमिट होता है टाइप 1 वो सलाइवा से होता है, और जो टाइप 2 ट्रांसमिट होता है वो बाय सेक्सुअल कंटैक्ट होता है। Herpes simplex virus type 2 infections has markedly increased comparatively। जो टाइप 2 होता है वो मोस्टली लोगों को होता है, ठीक है। जेनिटल हर्ब्स ज़्यादा खतरनाक होता है एज कम्पेयर टू ओरल हर्ब्स। तो ओरली जो होता है वो खुद ही ठीक हो जाता है, 1 से 2 हफ्ते में आपके लिप बिल्कुल लिप पे अगर कोई दाना निकलता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आपके जेनिटल हर्ब्स हैं तो उसे ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स और इस ये क्या क्या डिजीज कॉज कर सकता है, ये करता है हर्पेटिक विथ लो। हर्पेटिक विथ लो एक ऐसी डिजीज है जिसमें लीजन्स बन जाते हैं आपकी फिंगर्स पे और हाथों पे, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा पेशेंट्स होते हैं जिनकी पुअर हाइजीन होती है, तो उनके हाथों पर और फिंगर्स पे जो होते हैं वो छोटे 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 दाने निकल जाते हैं, उसे हम लीजन्स कहते हैं, ठीक है। एज अ प्रोफेशनल आप उसे लीजन कहेंगे, आप उसे दाने नहीं कहेंगे, ठीक है। तो जब आपकी फिंगर्स पे छोटे छोटे ब्लिस्टर्स या लीजन्स निकल जाएं तो पेशेंट को हम कहेंगे कि इसे हर्पेटिक विथ लो हो गया है टाइप 1 की थ्रू। देन अनदर डिजीज है उसका नाम है हर्ब्स ग्लैडियोटरम। ये होता है मोस्टली रेसलर्स को, ठीक है। जो रेसलर्स इन कंटेक्ट आते हैं एक दूसरे से तो उनके लीजन्स बन जाते हैं हेड पे, नेक पे एंड ट्रंक पे, ठीक है। तो ये मोस्टली रेसलर्स को होता है। अनदर इज द डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन सच एज इसोफेगाइटिस एंड नमोनिया occur in immunocompromised patients with depressed T cell function. देन क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ टाइप 2, आप टाइप 2 में देख सकते हैं जेनिटल हर्ब्स होता है। इट इज अ पेनफुल वेस्कुलर लीजन ऑफ द मेल एंड फीमेल जेनिटल्स एंड एनल एरिया। The lesions are more severe and protracted in primary disease than in recurrences. Primary infections are associated with fever and inguinal adenopathy. एडिनोपैथी का मतलब ये होता है कि पस बन जाती है, ठीक है। मीन्स पस सेल्स की तरह फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है। Asymptomatic infections is a source of infection of other individuals, like in men, prostate or urethra is infected, and in women, cervix is infected. Okay. Then type 2 is the neonatal herpes, originates chiefly from contact with vascular lesions within the birth canal, varies from severe disease, for example, disseminated lesions or encephalitis, to milder local lesions like skin, eye, mouth, to asymptomatic infections. Prevented by performing cesarean section on women with either active lesion or positive viral cultures. बाज़ ऐसा होता है कि जो फीमेल होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो इन्फेक्टेड हो जाती है हर्प्स वायरस के थ्रू। तो जब बेबी
इन कंटेक्ट आता है बर्थ कैनाल के, तो उसे भी ये इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि हर्ब्स एक दूसरे से बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है। तो बच्चे को बचाने के लिए हम पे डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो सिजेरियन सेक्शन करते हैं, सी सेक्शन करते हैं वुमेन का, ताकि बर्थ कैनाल से वो इन कंटेक्ट ना आए बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, एंड उससे हर्ब्स का इन्फेक्शन ना हो। देन इज रिदीमा मल्टीफॉर्म। रिदीमा मल्टीफॉर्म क्या होता है, ये लाइक एक एलर्जी का रिएक्शन होता है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कहते हैं उसे। उसमें जिस तरह स्किन की लीजन, स्किन उतर रही होती है, तो इसमें भी ऐसे ही होता है कि पूरी की पूरी बॉडी की स्किन उतर जाती है एंड अंदर से जो है आपका फ्लैश है वो नज़र आ रहा होता है, ठीक है। बोथ हर्स वायरस 1 and 2 infections are associated with erythema multiforme. Central red area surrounded by a ring of normal skin outside, which is a red ring. टारगेट और बुल आई लीजन, इसको हम टारगेट या बुल आई लीजन भी कहते हैं, क्योंकि आई की तरह ये अंदर बनी होती है। देन lesions are typically macular or papular, occur symmetrically on the trunk, hands and feet. Many drugs, especially sulfonamides among the antimicrobial drugs, commonly cause erythema multiforme. Other associated mycoplasma pneumonia and viruses such as the hepatitis B virus and hepatitis C virus. Erythema multiforme major, also known as Steven-Johnson syndrome, is a fever, erosive oral lesions, extensive desquamating skin lesions. Then lab diagnosis में हम क्या करते हैं, isolation of the virus from the lesion by growth in cell culture. Typically, cytopathic effect occurs in 1 to 3 days, identified by fluorescent antibody staining of the infected cells or ELISA. एक और टेस्ट किया जाता है जिसे कहते हैं टिजैंक smear, which is a rapid diagnosis. Giemsa stain is used for the multinucleated giant cell presence in vesicles, and the serological test such as the neutralization test हम करते हैं. इसकी ट्रीटमेंट ये है कि हम एसाइक्लोविर देते हैं. एसाइक्लोविर हम कब देते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस तब होती है जब ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, लाइक एक्यूट होगा, अभी अभी हुआ है लीजन, तो हम एसाइक्लोविर देंगे, ठीक है। और एसाइक्लोविर क्या करता है, shortens the duration of the lesions, reduces the extent of shedding of the virus. Then another is a penciclovir. ये क्या करता है, डेरिवेटिव है एसाइक्लोविर का और डोकासोनोल का, रिकरेंसेस ऑफ ओरल लेबियल एचएसवी टाइप 1, ये लेबियासिस को जो है ये ख़त्म करता है डोकासोनोल. Then another drug is the valacyclovir and famciclovir. ये ट्रीट करता है जेनिटल हर्ब्स को एंड द सप्रेशन ऑफ रिकरेंसेस. ये दोबारा बार बार जिस तरह जेनिटल हर्ब्स होते हैं, तो ये दोबारा से बार बार होने को, रिकरेंसेस को सप्रेस करता है. बहुत कम चांसेस पैदा करता है कि ये बार बार ना हो, क्योंकि जब बार बार होता है तो वो एरिया बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसकी नर्व्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और स्किन ठीक नहीं हो सकती, बिल्कुल निशान पड़ जाते हैं. थैंक यू सो मच.